अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल के मेजर कैरेक्टर जिसे चिन्हुआ एचेबे ने लिखा। इस नॉवल को 1958 में पब्लिश किया गया था और ये हार्ट ऑफ द डार्कनेस के रिएक्शन में लिखा गया। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, सबसे पहला करेक्टर जो हमारे पास है वो है ओकोनको। ओकोनको इस नावल का प्रोटैगनिस्ट था, यानी मेन करेक्टर था। ये एम्बिशियस और स्ट्रॉन्ग हेडेड मैन था, मतलब इसका जो दिल करता था ये वही करता था। ये एक क्लैन था जिसका नाम यूमोफिया था। ये वहाँ का लीडर था। इस क्लैन में माना जाता था कि जो शख्स हार्ड वर्किंग हो उसको उसका पे किया जाए और ये मेहनत करने वालों को बहुत अप्रिशिएट करते थे। ओकोनको जो था वो बचपन से बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत प्राउडी, एम्बिशियस और इल टेम्पर्ड पर्सन था। ये थिंग्स फॉल अपार्ट में ट्रेजिक हीरो भी है। ये एक रिस्पेक्टेड लीडर था लेकिन इसके अपने ही एक्शंस की वजह से इसका डाउनफॉल हुआ। ये अपनी ट्रेडिशन, सोशल हायरार्कीज़ की तरफ बहुत डेडिकेटेड था। इसे अपने कल्चर से बहुत लगाव था और ये बहुत डिटरमाइंड था कि इसके जो बेटे और बेटियां हैं वो भी सेम वैल्यूज़ को पूरा करें, सेम डिमांड को पूरा करें। और जब उस कबीले में वाइट पीपल आकर रहे तो इसकी वहाँ से ट्रेजेडी शुरू होती है और इसने अपने कबीले के लोगों को बहुत समझाया कि वो अपने सेंटर से पीछे ना हटें, अपनी वैल्यूज़, अपने रिलीजन, अपने कल्चर को इग्नोर ना करें। लेकिन उन लोगों ने इसकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से यह बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और एंड पे सुसाइड कमिट कर लेता है। नेक्स्ट करेक्टर जो हमारे पास है वो है ओनोका। फ्रेंड्स, ये ओकोनको का फादर था और जब ओकोनको बहुत छोटा था तो ओनोका की डेथ हो गई और इसे बहुत ज़्यादा वीक करेक्टर दिखाया गया है, जिसकी वजह से ओकोनको बहुत शेम फील करता था। फ्रेंड्स, ओनोका एक ऐसा पर्सन था जो बहुत ज़्यादा कॉवर्ड हो और कोई काम न करता हो और ये बात उनके क्लैन में अच्छी नहीं समझी जाती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा ओकोनको के लिए शर्मिंदगी का बायस बनता था। जब ओनोका की डेथ हुई तो उस पर काफ़ी डेप्ट था क्योंकि वो लोगों से डेप्ट लेकर उन्हें वापस नहीं करता था। ओकोनको को जब भी अपना फादर याद आता था तो उसे नाकामी का खौफ महसूस होने लगता था। नेक्स्ट करेक्टर जो हमारे पास है वो है इकिमी फूना। फ्रेंड्स, ये वो लड़का था जो मबेनो क्लैन का बेटा था। मबेनो और यूमोफिया दो कबीले थे जिनमें लड़ाई की वजह सिर्फ ये थी कि जो मबेनो क्लैन के लोग थे उन्होंने यूमोफिया कबीले की एक लड़की को मारा था। तो जैसे खून का बदला खून होता है, वैसे ही जंग को रोकने के लिए मबेनो क्लैन ने अपना बेटा यूमोफिया कबीले को दिया। इकिमी फूना कोनको के घर 3 साल तक रहा था और उसकी लाइफ का पार्ट बन गया। उसने अपनी मेहनत और अच्छे करेक्टर की वजह से ओकोनको के दिल में जगह बना ली। ओकोनको उसे अपने बेटे की तरह ही रखता था। ये नवोए का बेस्ट फ्रेंड और भाई बन गया, लेकिन इसका एंड बहुत बुरा हुआ क्योंकि ओकोनको ने इसे अपने हाथों से मार दिया था। वो अपनी मस्कुलिनिटी को प्रूव करने के लिए इसे मार देता है कि वो कोई कमज़ोर आदमी नहीं है। नेक्स्ट करेक्टर है नवोए। ये ओकोनको का बेटा था। इसके अंदर फीमेल करेक्टरिस्टिक्स थी, लाइक ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। हम इसे लेज़ी या सल्की भी कह सकते हैं। ये अपने बाप ओकोनको के हाथों बहुत ज़्यादा जलील ख्वार होता था क्योंकि जो ओकोनको था वो उसे वीक पर्सन समझता था, इसलिए वो उसके साथ बहुत हार्श बिहेवियर रखता था। अब जो ओकोनको था वो खुद बहुत ज़्यादा वायलेंट था, लेकिन जब उसका अपना बेटा एक नॉर्मल आदमी था, यानी वो बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं था, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता था, तो ओकोनको को डर था कि कहीं अपने दादा की तरह ना बन जाए। अब फ्रेंड्स, जब इकिमी फूना उनके घर आकर रहने लगा तो उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई क्योंकि वो दोनों हम उम्र थे, इसलिए वो भाइयों की तरह रहने लगे। लेकिन जब ओकोनको ने उसका मर्डर किया तो नवोए को अपने बाप से सख्त नफरत हो गई और इसी वजह से वो क्रिश्चियनिटी की तरफ चला गया क्योंकि वो अपनी लाइफ में चेंजिंग्स लाना चाहता था। नेक्स्ट करेक्टर है नवोएज मदर। फ्रेंड्स, नॉवल में इनका कोई नेम सामने नहीं आया। ये नवोए की मदर और ओकोनको की फर्स्ट वाइफ थी। ये बहुत जेनरस वुमन थी और ये अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती थी। नेक्स्ट करेक्टर है ओजिको। फ्रेंड्स, ये ओकोनको की थर्ड और यंगेस्ट वाइफ थी। ओकोनको ने इसे ड्यूरिंग वीक ऑफ पीस मारा था, जिसकी वजह से उसे अर्थ गॉडेस की तरफ से हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ी। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास है इक्विफी। ये ओकोनको की सेकंड वाइफ थी और ये अपनी जवानी में यूमोफिया कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसके 10 चिल्ड्रन थे लेकिन उनमें सिर्फ जिन्मा ही सरवाइव कर सकी। ये बहुत ज़्यादा ब्रेव वुमन थी और इसने अपनी ज़िंदगी अपनी डॉटर जिन्मा के लिए डिवोट कर दी। नेक्स्ट करेक्टर है अजिन्मा। ये बहुत क्लेवर और ब्रेव थी।
ये ओकोनको की फेवरेट डॉटर थी और ये ओकोनको की तरह फेयरलेस और बोल्ड थी। ये चलने फिरने बोलने सब में अपने बाप की तरह थी। ये खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग यंग वूमेन थी। ये टॉम बॉय लड़की थी क्योंकि ये अपने बाप को बहुत इम्प्रेस करना चाहती थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओब्रिका। ये ओकोनको का बहुत अच्छा फ्रेंड था और इस करेक्टर के थ्रू इस नावल में चिन्हुआ एचेबे ने रिलेशनशिप्स के बारे में बताया कि कैसे फ्रेंडली रिलेशनशिप वैल्यूएबल होते हैं। ये बहुत प्रॉस्पिरियस और पावरफुल मैन था। ये बहुत थॉटफुल था, लेकिन ये ओकोनको की निस्बत लेस मिजोगिनिस्टिक था। ये अननेसेसरी वायलेंस को पसंद नहीं करता था और ये बहुत ही कंपैशनेट मैन था। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास है शेलो। इसे हम प्रेस्टिस ऑफ अकबाला भी कहते हैं। ये एक विडो और ऑर्डिनरी वुमेन थी। इसे ओरेकल्स ऑफ हिल्स एंड द केव्स भी कहा जाता है। ये एक अच्छी वुमेन थी और ये लोगों की फेट डिसाइड करती थी। ये कबीले में सबसे पावरफुल थी और इसकी इजाज़त के बगैर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं किया जाता था। नेक्स्ट करेक्टर है उचेंडो। ये ओकोनको का अंकल था और इसकी मदर का भाई था। ये एल्डर और बहुत वाइज था। ये एक इम्प्रेसिव जेंटल पेट्रॉर्क था। जो ओकोनको था वो भी इसकी अथॉरिटी को मानता था। नेक्स्ट करेक्टर है एक्विको। ये ओकोनको का कज़न था और ये ओकोनको को इन्फॉर्म करता है कि नोवॉय अब क्रिश्चियनिटी की तरफ चला गया है। नेक्स्ट करेक्टर है मिस्टर ब्राउन। ये एक वाइट मैन था और इसका जो था यूमूशिया कबीले के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था। ये क्लैन में मौजूद लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव करना चाहता था, इसलिए उसने वहाँ पर स्कूल और हॉस्पिटल्स बनवाए, लेकिन ये जल्दी बीमार हो गया और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सका, तो उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर रेवरेंड जेम्स स्मिथ के हवाले कर दी। नेक्स्ट करेक्टर है मिस्टर स्मिथ। ये मिस्टर ब्राउन की रिप्लेसमेंट में आया था, लेकिन ये मिस्टर ब्राउन के टोटली अपोजिट था। ये बहुत स्ट्रिक्ट था और कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। ये चाहता था कि यहाँ पर जितने भी बिलीव्स हैं वो सब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं, और इसी वजह से इसने यूमूफिया कबीले के अंदर स्ट्रिक्ट सी कलोनियलिज्म क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से क्लैन में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। ये यूमूफिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेड था और इसने नाइजेरिया में रेशिस्ट कलोनियलिज्म को क्रिएट किया था। ये बहुत ही एरोगेंट और हिपोक्रिटिकल कैरेक्टर था। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने नॉवल थिंग्स वाला पार्ट के मेजर कैरेक्टर्स देखे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।